नमस्कार किसान मित्रों। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं अबोहर में बागवानी विभाग का दफ्तर, जिसे सिट्रस एस्टेट भी कहा जाता है। और यहां हम आपको दिखाएंगे बागवानी विभाग की मिट्टी और पौधों के पत्तों के टेस्ट करने वाली लैब। और जानेंगे यहां पे जो इंचार्ज हैं डॉक्टर शोपत सहारन जी, उनसे इस लैब के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि इस पोस्ट को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक इसकी जानकारी पहुंच सकें और वे इस लैब की लाभ ले सकें। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शोपत सहारन जी से। किसान साथियों का मैं उस लैब में अपनी लैब में स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो भी कोई भी ज़मींदार आता है, बागवान आता है, सैंपल लेके उसका हमारा काउंटर बना हुआ है। अंदर एंटर होते ही यहाँ पे उसके सैंपल की प्रॉपर रिसीविंग होती है, उसकी नंबरिंग होती है, उसकी रसीद काट के ज़मींदार को जो भी फीस लगती है उसको हाथों हाथ दी जाती है। इसमें हमारे सैंपल के लिए अलग अलग हमारी रेट भी यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। जैसे मिट्टी की एक सैंपल की हमारा खर्चा तो हालांकि ज़्यादा आता है, पर ज़मींदारों के लिए गवर्नमेंट की जो सहूलत है, सब्सिडाइज रेट पे 200 रुपये मिट्टी के सैंपल के अपने पंजाब स्टेट के लिए, और दूसरे स्टेटों के लिए 300 रुपये। पानी की इसी तरह 200 रुपये, अदर स्टेट के लिए 300 रुपये, पत्ते की 300 रुपये। और मिट्टी के जो अगर नए बाग के लिए कोई नीचे की लेयर में अगर कराता है 1 फुट पे, 2 फुट पे या 3 फुट पे, उसके 50 रुपये। इसी तरह हमारी जो लैब है उसमें सैंपल कलेक्शन के लिए हमने कमीशन बेसिस पे ज़मींदार की सुविधा के लिए सैंपल कलेक्टर भी रखे गए हैं। वो मतलब 25% एक्स्ट्रा टेस्टिंग फीस लेके, और वो उसकी ज़मींदार के खेत से भी सैंपल लेके आते हैं। अगर कोई ज़मींदार चाहता है कहता है भी हमें सैंपल हमारा लेके जाओ, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो अलग अलग एरिया वाइज हमने लड़के रखे हुए हैं, वो वहाँ से पिकअप करके लैब में पहुँचाते हैं। वो ज़मींदार को प्रॉपर उसकी रसीद भी लेके आते हैं, और प्रॉपर सैंपल उनको ट्रेनिंग दी हुई है, उस हिसाब से वो सैंपल लेके लैब में जमा करा देते हैं। इसी तरह से जो हमारी लैब है, जो सैंपल अगर रिसीव हो गया उसके बाद सैंपल को ड्राइंग करना पड़ता है। वो हमने यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। पहले उसको नंबरिंग होती है सैंपल की, उसके बाद उसको सुखाना होता है, सुखा के उसको छानना होता है। इस तरह से हमने ये इसमें प्रोसेसिंग करके छान के इस तरह से नंबरिंग हो के इसके अंदर ये सैंपल इस तरह से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाता है, ताकि उसके अंदर सारा होमोजीनियस सैंपल प्रॉपर रीडिंग के लिए तैयार होके फिर लैब के अंदर जाता है। सर, लैब के अंदर जो हमारी जो लैब है उसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट की चेकिंग की फैसिलिटी है। उसमें सैंपल जैसे आ गया, उसमें सबसे पहले वेइंग होती है। नंबरिंग होने के बाद वो अलग अलग पैरामीटर के लिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, पीएच, ईसी, जैविक कार्बन और माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए जो एक्सट्रैक्टेंट सॉल्यूशन बनाना होता है, उसके लिए अलग उसके लिए वेइंग करके अलग अलग तरह से सैंपल तैयार करने होते हैं। उसके लिए सर उसके बाद हमने जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए डायरेक्ट यहाँ पे ये जो मशीन है, इस पर डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक टाइट्रेशन के लिए है। इसमें ब्यूरेट है, ऑटोमेटिक ब्यूरेट। इसमें डायरेक्ट इसकी बिल्कुल एक्यूरेटली टाइट्रेशन करके, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसको सिंपल भाषा में अपने कह सकते हैं भी रोड कितनी है, वो यहाँ से डिटेक्ट करते हैं। मतलब अब तक हमने जो जाना, सबसे पहले वहाँ पे जो सैंपल आता है उसको कुछ थोड़ी मात्रा में जितना आपको टेस्ट के अनुसार तोल लिया जाता है, और फिर यहाँ पे जो कैल्शियम का टेस्ट है, जैसे रोड कहते हैं, उसका टेस्ट इस मशीन के हेल्प से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद में सर पीएच, मोस्टली ज़मींदार पीएच को लेके काफ़ी मतलब कंफ्यूज रहते हैं भी पीएच पता नहीं क्या हो जाएगा। पीएच की टेस्टिंग के लिए बिल्कुल एक्यूरेटली ये पीएच मीटर है हमारे पास। यहाँ पे आके पीएच की ये पीएच और ईसी दोनों की टेस्टिंग करता है। पहले पीएच की टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो पीएच का अगर हम आम भाषा में समझे, तो अगर पीएच 7 है तो हम उससे नॉर्मल कहते हैं, ना कम ना ज़्यादा, और जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो खारापन ज़मीन में बढ़ता जाता है। बिल्कुल सर। और 7 से नीचे आती जाती है तो कहते हैं कि उसमें तेजाबी मादा जो है वो बढ़ता जाता है। ये आम भाषा में अगर हम समझें किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पीएच का ये मतलब रहता है।
और किन्नू के लिए सही पीएच क्या रहती है वैसे? किन्नू के लिए सर 5.5 से 7.5 तक वैसे आइडियल कंडीशन है, पर अपने एरिया में मोस्टली 8 से ऊपर ही आ रहा है पीएच, फिर भी मतलब बाग अपने चल रहे हैं, पर मोस्टली आइडियल कंडीशन 5.5 तक हो तो सही रहता है। तो इसका मतलब हमें आप जब बात करेंगे आगे तो आपसे तो जानेंगे कि पीएच ज़्यादा के क्या दुष्प्रभाव हैं और उसके कैसे ठीक करने के बारे में आपसे जानेंगे। किसान मित्रों, ये बात भी हम आगे डॉक्टर शौकत सारंगी से जानेंगे। तो सर, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आप? ये सर जैसे अब सैंपल उधर से हमने तैयार कर लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे सॉइल में है उनको अपने आयनिक फॉर्म में पानी के अंदर लेके आना है, सॉल्यूशन के अंदर लेके आना है, फिर अपनी मशीन के अंदर जाके उनकी रीडिंग डायरेक्ट आईसीपी पे लेते हैं। तो ये सेकिंग के लिए हमारा रोटरी शेकर है, इसमें 45 मिनट हम सेकिंग करते हैं कोई भी सैंपल की, तो उसके लिए ये काम आता है। मतलब ये जो सैंपल उधर तैयार कर रहे हैं जैसे, तो उन सैंपल्स को इस मशीन पे घुमाया जाता है, जैसे दूध पिलोया जाता है उसी प्रकार लगभग 45 मिनट तक, ताकि जो मिट्टी के जो गुण हैं, जो तत्व है वो पानी में घुल जाएं, जिससे वो आगे उसकी सैंपलिंग कर सकें। और पानी भी आप यहाँ बता रहे थे कि खास प्रकार का तैयार करके आप इस्तेमाल करते हैं। पानी सर उसके लिए खास प्रकार का एक्सट्रैक्टेड, ये पानी सर बिल्कुल मिनरल फ्री पानी होता है, इसके अंदर बिल्कुल साफ़ पानी है। बहुत कॉस्टली मशीन है, मतलब ये वैसे अगर मार्केट में अगर पानी ले तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ का आता है। तो ये पानी मिनरल फ्री पानी है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट, ये मशीन इस तरह के हाई लेवल के इसमें फ़िल्टर लगे हुए हैं, वो सारा कुछ इसमें करके बिल्कुल सिर्फ ये H2O ही होता है, उसके अंदर कोई हेवी मेटल, कोई न्यूट्रिएंट कुछ नहीं होता। तो ये पानी हम यूज़ करते हैं और ये पानी आगे ताकि रीडिंग जो भी है सैंपल की वो प्रभावित ना हो और बिल्कुल सही एक्यूरेट रीडिंग आए। तो जैसे मित्रों आप लोग सर बता रहे हैं कि पानी डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। आमतौर पे जो पानी हम नहर का लेते हैं या वाटर वर्क्स का भी लेते हैं या मिनरल वाटर भी लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं घुले हुए। तो ये मशीन उनको पूरी तरह से निकाल देती है, ताकि जो रीडिंग आपकी मिट्टी की है वही रीडिंग सैंपल की मशीन फाइनली बताए। ये ना हो कि जो पानी में ये लोग मिला के उसको सैंपल को तैयार करते हैं तो पानी वाला कोई कंटेमिनेशन आपके सैंपल को प्रभावित ना करे, इसलिए बहुत ही कॉस्टली मशीन से ये डिस्टिल वाटर तैयार करते हैं और उसमें जो भी तत्व होते हैं उनको निकाला जाता है। जी सर। इसी तरह से सर हमारी जैसे अभी तो जुलाई से 15 जुलाई से लेके 15 अक्टूबर तक अपने लीफ एनालिसिस, पत्ता टेस्टिंग का भी टाइम होता है। उस टाइम हमारी ये मशीन काम आती है। सैंपल जैसे आ गया उसको डाइजेशन करना होता है। डाइजेशन का मतलब है जो भी पहले उसको पत्ते को पूरी तरह से उसको सुखाया जाता है, पहले उसको उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करके उसको सुखाया जाता है, फिर उसको उसका पाउडर बना के, पाउडर बनाने की वो अलग मशीन है हमारी, उसमें पाउडर बना के फिर उसमें लेके इसमें डाइजेशन जो भी है उसका, जो उस पाउडर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। वो डाइजेस्ट करके उसको फिर अलग से नाइट्रिक एसिड डाल के फिर अलग से उसको आयनिक फॉर्म में ले आके उसका वॉल्यूम मेकअप करके अलग रीडिंग दी जाती है सर। तो ये जो मशीन सर बता रहे थे कि ये मशीन जो पत्तों के भी यहाँ पे टेस्ट होते हैं, सिर्फ मिट्टी के नहीं होते। पत्ते जब जुलाई में नए पत्ते आता है, नया फुटारा आता है, तो वो वाले पत्तों का टेस्ट लेते हैं। उसकी विधि हम अलग से बताएंगे, लेकिन सिर्फ एक बार इतना जान लीजिए कि उन पत्तों के टेस्ट होके भी पता चल जाता है कि पौधे में कौन कौन से तत्व हैं। एक ज़मीन से पता चलता है कि हमारी ज़मीन में कौन से तत्व हैं और उनमें से कौन से तत्व हैं जो पौधे तक पहुँच रहे हैं। इसी तरह से सर हमारी एक दूसरी मशीन है पत्ता टेस्ट की, जिसमें हम स्पेशली नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं, पत्ते में नाइट्रोजन कितनी है। उसके लिए ये मशीन है, उसके लिए हमें अलग से ये ट्यूब्स है, इनके अंदर वो पत्ते के सैंपल डाल के इस मशीन के अंदर डाइजेशन करते हैं 420 डिग्री टेम्परेचर पे। और डाइजेशन करने के बाद उनकी मतलब ठंडा करके फिर टाइट्रेशन करके इस मशीन में और नाइट्रोजन की रीडिंग पत्ते में हम मतलब यूरिया या कितनी डालनी है वो हम रिकमेंडेशन करते हैं। जो भी नाइट्रोजन तो बहुत ही एक तरह से मॉडर्न लैब है अपनी। बिल्कुल सर, ये हमारी वर्ल्ड क्लास लैब है। हमारे जितने भी प्लांट की जो ग्रोथ के लिए, लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 16 तरह के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। उसमें 3 तरह के न्यूट्रिएंट तो अपने हवा और पानी से डायरेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और बाकी क्लोरीन जैसे गैसेस फॉर्म में है। और बाकी उसको छोड़ के जो भी न्यूट्रिएंट है, चाहे वो प्राइमरी फास्फोरस, पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और
माइक्रो न्यूट्रिएंट में अपने 7 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसमें 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट हम यहाँ पे करते हैं, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, आयरन, मोलिब्डेनम, ये सारे सर। सभी का टेस्ट आप लोग यहाँ पे इस लैब में हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सिर्फ पंजाब के किसान ही नहीं, आसपास के किसान भी, हरियाणा राजस्थान के किसान भी यहाँ से टेस्ट बिल्कुल सर करवा रहे हैं। हमारे से हरियाणा के सैंपल भी आ रहे हैं, राजस्थान के भी ज़मींदार आ रहे हैं। पर ये ज़मींदारों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काफ़ी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है, इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी है। पर ये गवर्नमेंट की जो सहूलत है, सभी ज़मींदार को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सैंपल कराएंगे ज़मींदार को भी मतलब क्वालिटी प्रोडक्शन लेने के लिए फ़ायदा होगा। अननेसेसरी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ है ज़रूरत के हिसाब से डालोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा डालोगे तो वो मतलब दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट वो करती है। उसके बाद सर हमारे सैंपल जैसे तैयार हो गए, उसके बाद जैसे उधर से हमने सैंपल ABDTPA का सॉल्यूशन बना लिया। ये हमारी मशीन है, मेन मशीन है। अभी इसकी कॉस्ट लगभग 50 लाख से ऊपर है और काफ़ी कॉस्टली मशीन है। इसका मेंटेनेंस हमारा CMC इसका 8 लाख आ रहा है इस साल का मेंटेनेंस का। तो हम जितने ज़्यादा सैंपल करेंगे ज़मींदार की सहूलत के लिए है, ज़्यादा करेंगे तो उससे उतना ही ज़मींदार को फ़ायदा होना है। जैसे हमने सैंपल उधर से तैयार कर लिया, उसका वॉल्यूम मेकअप कर लिया, फिर हम डायरेक्ट इसको सैंपल को डिप करते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो भी मतलब डायरेक्ट कंपनी से बने हुए ही आते हैं। उसमें मैनुअली अगर अपने करते हैं कोई चीज़ तो थोड़ी बहुत एरर के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे सारा कंपनी से जो मरक कंपनी है उसके हमने स्टैंडर्ड लेके वो सारा कुछ करते हैं। सारा कुछ उसको पहले मशीन को कैलिब्रेट करते हैं, उसको PPM के हिसाब से सेट कर लेते हैं। 5 PPM, 10 PPM, पहले 2.5 PPM, फिर 10 PPM तक या 15 PPM, 20 PPM तक। फिर मशीन के अंदर ग्राफ बन जाता है उस हिसाब से सीधा। अगर वो बिल्कुल सीधा बन रहा है इसका मतलब मशीन एक्यूरेट काम कर रही है। फिर अननोन सैंपल में हम जैसे हमने इसको 5 PPM का हमने दिया है सैंपल, तो उसकी रीडिंग अंदर डिप करके हम देख लेते हैं भी 5 PPM को ये 5 PPM ही दिखा रही है, कम ज़्यादा तो नहीं दिखा रही है। अगर ये कम ज़्यादा दिखा रही है तो इसका मतलब हमारा मशीन सही कैलिब्रेट नहीं हुई है। हम उसको दोबारा से उसको सही कैलिब्रेट करके दोबारा रीडिंग लेते हैं। फिर हमारे पास इस तरह से डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। आप देख सकते हो कैल्शियम हो, पोटास हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, बोरोन, मोलिब्डेनम। ये डायरेक्ट हमारे पास इस तरह से PPM में रीडिंग आ गई, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम रिपोर्ट के अंदर हम रिपोर्ट अभी आपको दिखाएंगे, उसके अंदर ये सारा कुछ करके देते हैं। तो ये तो बहुत कमाल की मशीन है। उधर से जो सैंपल तैयार होकर आता है, इतने सारे टेस्ट हैं जो अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए हमारे बाग को, किन्नू को, वो सारे की पूरी जानकारी को यहाँ से मिल जाती है कि किस तत्व की कमी है, किसकी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा है उसको कम डालना होगा अगली बार, और कोई चीज़ कम है तो उसको बैलेंस करना होगा, तभी हम अच्छी उपज ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये जो लैब है जो हमने आपको दिखाई है, ये अबोहर में उपलब्ध है। दान मंडी जो है फाजिलका रोड पे गुरुद्वारा नानक सर के सामने है। उसके दान मंडी के अंदर बागवानी विभाग का सिट्रस एस्टेट भी बोलते हैं इसको, बागवानी विभाग का दफ्तर है, वहाँ पे ये लैब बनी हुई है। इसका हमने रेट चार्ट भी आपको बता दिया है। तो जो भी किसान भाई किन्नू की खेती करते हैं और या और फलों की भी खेती करते हैं, वो मिट्टी के परख जो टेस्ट करवाने का, वो खाद डालने से पहले अभी सही समय है। अगर खाद आपने नहीं डाली है तो अभी करवा सकते हैं। आमतौर पे आप दिसंबर से लेके फरवरी तक का ये समय रहता है। तो यहाँ से, और जो पत्ते हैं उसके जो टेस्ट है वो जुलाई अगस्त में होता है। तो ज़रूर इस लैब को आप वैसे भी आके जब इधर आएँ, दान मंडी में कोई और फसल भी बेचने आई, तो एक बार विजिट करके जरूर जाएँ। बहुत अच्छी सुविधा किसानों के लिए यहाँ पे है। वर्ल्ड क्लास लैब है। ऐसी लैब आपको आसपास कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, और सरकार ने जो ये सुविधा दे रखी है तो इसका लाभ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। मैं नामचंद पिंड दवानखेड़े का किसान हाँ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, DAP ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ
ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ फ्रूट की मात्रा मिलती है। जी सर। और अगली वीडियो में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इस लैब से जो मिट्टी के टेस्ट होते हैं उनकी जो रिपोर्ट आती है उसको हमने कैसे देखना है, कैसे समझना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।